जय श्री कृष्ण। पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। हर महीने पूर्णिमा आती है। फरवरी में माघ पूर्णिमा व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का दिन अत्यंत शुभ व फलदायी माना गया है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार माघ माह का हर दिन दान पुण्य के लिए विशेष माना गया है। लेकिन माघ पूर्णिमा यानी माघ माह का आखिरी दिन स्नान दान के लिए अत्यंत शुभ व महत्वपूर्ण होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान व दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी व भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 पर प्रारंभ होगी और 12 फरवरी 2025 को शाम 7:22 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय शाम 5:59 पर होगा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर चंद्रदेव की पूजा करने व अर्घ्य देने से जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में धन धान्य बढ़ता है। मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन दान पुण्य आदि कर्म का अति शीघ्र फल प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा के दिन कल्पवास का भी समापन होता है। माघ माह में कई भक्त एक माह तक प्रयाग स्थित गंगा किनारे निवास करते हैं, जिसे कल्पवास कहा जाता है। वैसे तो हर एक पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण, देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा अर्चना का विधान है, परंतु माघ मास में भगवान विष्णु का अति प्रिय होने से इस महीने की पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन वांग देवी यानी सरस्वती के स्वरूप ललिता महाविद्या की जयंती भी है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान दक्षिणा का 32 गुना फल प्राप्त होता है, इसीलिए इस 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन और व्रत और कथा का श्रवण या वाचन करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। आइए हम माघ पूर्णिमा की कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने उससे 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। उसके कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाती जाना, जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाएं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फल स्वरूप वह गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी में भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्प आयु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। इस कथा के अनुसार सच्चे मन से पूर्णिमा के दिन व्रत करने से प्राणी को सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। माघ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व गंगा में स्नान करना चाहिए। यदि गंगा स्नान संभव न हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के उपरांत सूर्यदेव को ओम ध्रुणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दे। इसके बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा प्रारंभ करें। मौली, रोली, कुमकुम, फल फूल, पंचगव्य, पान, सुपारी, दुर्वा आदि चीज भगवान को अर्पित करें। अंत में आरती और प्रार्थना करें। इसके बाद दिन में यथाशक्ति दान दक्षिणा दे। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दे। आप भी यह व्रत माघ पूर्णिमा का व्रत जरूर रखें। जय श्री कृष्ण।